नमस्कार दोस्तों। जब भी हम नीम करोली बाबा के बारे में बात करते हैं तो इनके चमत्कारों के बारे में बात निकल ही आती है। कितने ही लोगों ने अपने अपने प्रसंगों में नीम करोली बाबा के साथ उनके जुड़े हुए चमत्कारों के बारे में लिखा है, बताया है। परंतु बात यह आती है कि नीम करोली बाबा इतने सारे चमत्कार क्यों करते थे, या फिर कोई भी अवतार भी जब आते हैं तो फिर चमत्कारों के साथ में उनका जुड़ाव क्यों हो जाता है। क्या ऐसा है कि हर चमत्कार किसी न किसी दुखियारे की भलाई के लिए होता है, किसी की पीड़ा हरने के लिए होता है, बस उसी के लिए होता है हर चमत्कार? ऐसा तो है नहीं। या फिर क्या हर चमत्कार में ये बताने के लिए वो संत या फिर वो देवता चमत्कार करते हैं कि देखो मुझ में कितनी सिद्धियां हैं, मुझ में कितनी शक्तियां हैं? ऐसा तो नहीं है। तो फिर चमत्कारों के पीछे का रहस्य क्या हो सकता है? क्या यह आवश्यक है कि हर बार कोई ना कोई चमत्कार किया गया हो तो बड़े ही कारण के लिए किया गया हो? ऐसा तो है नहीं। वरना फिर हम भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर भी क्यों कहते? अब माखन चुराने में भगवान श्री कृष्ण का क्या चमत्कार था? परंतु उससे भी जुड़े हुए कई सारे छोटे बड़े चमत्कार आपको पुराणों में, किताबों में देखने पढ़ने को मिल जाते हैं। आइए जानते हैं कि नीम करोली बाबा के कुछ ऐसे भी चमत्कार हुए थे जो बस चमत्कार थे, परंतु उसके पीछे का रहस्य थोड़ा सा गहरा हो सकता है। भले ही बहुत बड़ा ना हो परंतु महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम बात करें कि नीम करोली बाबा के कुछ और चमत्कार क्या थे, ये भी जान लेते हैं कि ऐसे जो चमत्कार हैं वो आवश्यक नहीं है कि वो किसी न किसी एक व्यक्ति की भलाई के लिए हो। इसका एक बहुत गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण भी होता है। हमें वो प्रत्यक्ष रूप में भले ही दिखाई ना दे, परंतु जब आप सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हर लीला, हर चमत्कार के पीछे कुछ न कुछ ऐसा कारण रहा है जो कि आगे आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है। ऐसे ही कई सारे कारणों में से एक कारण होता है विश्वास। जी हाँ, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का भला हो जाए। ज़रूरी नहीं कि कोई दुखियारा अगर आता हो किसी संत के पास तो संत केवल उसी का भला करे। परंतु कई चमत्कार ऐसे होते हैं जिसमें किसी का कुछ भला नहीं हो रहा है परंतु विश्वास बढ़ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बात को समझना। अब जैसे एक बार ये छोटा सा एक प्रसंग है कि कुछ पंडित एक भगवान श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति को विसर्जित करने के लिए लेकर जा रहे थे, क्योंकि वो मूर्ति खंडित हो गई थी। तो रामकृष्ण परमहंस ने उन पंडितों को रोका और बोला, ऐसा नहीं करो, क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ये मूर्ति तो खंडित हो गई है। तब श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अगर आपके घर में आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे यदि वे अपंग हो जाएं तो क्या उन्हें भी ऐसे छोड़ दिया जाता है? नहीं ना। तो फिर भगवान की इस मूर्ति को जिसके आगे हजारों लाखों लोगों ने मस्तक टेके हैं, अपना विश्वास दिखाया है कि ये मूर्ति हमारे लिए कुछ चमत्कार करेगी, तो फिर यदि इसका कुछ एक अंग टूट गया है तो इसे विसर्जित कर दिया जाए तो फिर उस पूरे विश्वास का क्या होगा? बात छोटी सी है परंतु महत्वपूर्ण है। इसी कारण विश्वास की महत्ता बहुत अधिक होती है। किसी एक व्यक्ति के लिए यदि हमने कुछ अच्छा कर दिया तो हमें उस व्यक्ति का भरोसा मिल सकता है, परंतु जब हम समाज की बात करते हैं, जब हम समाज को एकजुट करने की बात करते हैं, तो वो जो एकजुटता जो होती है, वो जो यूनिटी होती है, उसकी पहली सीढ़ी जो होती है वो विश्वास ही होता है। वो सामूहिक रूप से आपके भगवान पर, देवता पर विश्वास हो, सामूहिक रूप से आपके महापुरुषों पर विश्वास हो, सामूहिक रूप से आपके प्रधानमंत्री पर विश्वास हो, परंतु वो विश्वास ही समाज को जोड़ने का बहुत बड़ा कार्य करता है। और इसी कारण संत महात्मा कई सारे ऐसे छोटे बड़े चमत्कार करते रहते थे जिसके कारण विश्वास डगमगाए नहीं, विश्वास बना रहे। अच्छा, अब एक बार हुआ यूं कि महाराज जी की यात्रा चली बद्रीनाथ की ओर। अब जब महाराज जी चलते थे तो उनके पीछे पीछे भक्तों का हुजूम भी हो लेता था। एक नहीं,
कई व्यक्ति उनके साथ में जुड़ जाते थे। अब यहाँ पर एक और बात को समझना आवश्यक है कि कई लोगों ने ऐसा कहा है, लिखा है कि नीम करोली बाबा का वज़न या फिर उनके शरीर का आकार किस प्रकार का है, इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये इसका सही आकलन कभी भी कोई कर नहीं पाया। फोटोग्राफ्स को देखकर तो और अधिक कंफ्यूजन हो जाता था, क्योंकि ऐसा लोगों ने देखा कि इनकी जो खाट थी वो यदि 3 फीट की है तो कभी तो ये उसके अंदर सिकुड़े हुए से नजर आते थे। वो 3 फीट की जो उनकी खाट है वो काफ़ी बड़ी नजर आती थी, और कई बार जब ये लेटते थे उनके पाँव उसमें से लटकते थे नीचे, इतने लंबे लगते थे। कई बार लगता था कि इनका शरीर बहुत चौड़ा है, और कई बार बहुत ही छोटे से बच्चे की तरह लगते थे। ऐसा भी एक बार कहा गया कि ये अपने किसी भक्त के घर पर गए थे तो उनके जो दरवाज़ा है वो 7 फीट लंबा और 3-4 फीट चौड़ा था। महाराज जी उसमें से निकल नहीं पाए। 7 फीट लंबे दरवाजे से महाराज जी निकल नहीं पाए। ऐसा भी एक बार हुआ था। तो ये जो प्रसंग है ये भी ऐसा ही कुछ है। तो यात्रा जा रही थी बद्रीनाथ की ओर। अब महाराज जी को पालकी की आवश्यकता हुई। इनका जो ग्रुप था उसके अंदर एक बच्चा भी था। अब महाराज जी और उस बच्चे के लिए पालकी मंगाई गई, परंतु महाराज जी का शरीर देख के जो पालकीवान थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम इनको लेकर नहीं जाएंगे, हम बच्चे को लेकर जाएंगे। दूसरी पालकी वालों ने बोला कि नहीं, बच्चे को तो हम लेकर जाएंगे, तुम इनको लेकर के जाओ। तो उनका शरीर बहुत बड़ा चौड़ा हट्टा कट्टा लग रहा था और जाना था पहाड़ी पर। जैसे जैसे बात हुई कि चलो ठीक है, आधे रास्ते में हम बदलेंगे, तो जब महाराज जी को बिठाया गया पालकी पर तो लोगों को लग रहा था कि अरे कितने भारी होंगे ये, परंतु जैसे ही कंधे पर रखा उन्हें लगा अरे ये तो रुई की तरह हल्के हैं। और वहीं पर ही जो बच्चे को उठा रहे थे उन पालकी वाहनों ने जैसे ही बच्चे को उठाया उन्हें लगा अरे ये तो बच्चा है कि बड़ा सा बोरा है, इतना सारा इसका वजन है। जब ये दोनों पालकी साथ में चली तो जो पालकी महाराज जी को लेकर जा रही थी वो तो हंसते खेलते हुए दौड़ते दौड़ते आगे चल पड़े, और जिस पालकी में बच्चा था वो बड़ी थकान के साथ में आगे बढ़ रहे थे। अब आधे रास्ते पहुंचे तो पहुंच करके दोनों पालकियों को नीचे रखा और फिर बोला कि भाई ऐसा करो कि तुम बच्चे को ले लो, हमें ये महाराज जी दे दो। अब उस पर भी बहस हो गई। तो महाराज जी ने इसका निवारण करा, बोला ठीक है ऐसा करो, बच्चे को और मुझे दोनों को आप एक ही पालकी में ले लो। अब ये सुनकर थोड़ा सा अटपटा सा लगा। उन्होंने बोला चलिए ठीक है, देख लेते हैं ऐसा करके। अब बच्चे को और महाराज जी को दोनों को जब एक ही पालकी में बिठाया तो लोगों ने फिर से जब उठाए पालकी तो उन्हें लगा फिर से कि अरे ये तो बहुत ही भारी होगा, परंतु महाराज जी की लीला देखिए, दोनों के दोनों अब रुई की तरह हल्के हो गए थे और पालकी वाहन पहाड़ी की ओर दौड़े ही जा रहे थे। ऐसे ही एक और घटना हुई जब ये वापस आ रहे थे तो फिर से किसी और पालकी वाहन ने इनको देखा और इनकी शरीर की बनावट को देखकर बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम लेकर के नहीं जाएंगे। दूसरे पालकी वाहनों से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लेकर के जाएंगे। कोई भी मान नहीं रहा था कि हम नीम करोली बाबा को कंधे पर उठा करके आगे लेकर जाएं। बात उनसे हो ही रही थी, तभी अचानक से कहीं से 4 पालकीवान आए, महाराज जी को पालकी में बिठा दिया और दौड़ते दौड़ते रास्ता पार कर लिया। दौड़ते दौड़ते सभी लोग हैरान हो गए, और जब वहां पहुंचे तो जो व्यक्ति थे जो इनकी इस यात्रा का सारा खर्चा इत्यादि देख रहे थे, उन्होंने इन पालकीवानों को पहले तो धन्यवाद करा और फिर अपने झोले में जैसे ही वो हाथ डाल करके रुपए निकालने लगे और इनको देने के लिए आगे बढ़े, इतनी सी देर में इन्होंने देखा कि कोई नहीं दिख रहा है। यानी कि इन्होंने जब उन पालकीवानों को उनकी पारिश्रमिक देने का सोचा और वो झोला खोला, हाथ डाला, रुपए निकाले और देने के लिए आगे बढ़े तो देखा कि आसपास तो कोई भी नहीं है, कोई पालकी नहीं है, वो चारों पालकीवान भी नहीं है। कहाँ से आए थे
कहां चले गए, एक क्षण के भीतर कुछ नहीं पता। नीम करोली बाबा के ऐसे ही कितने ही चमत्कार हैं जो कई लोगों ने अपने साथ होते हुए प्रत्यक्ष रूप में भी देखे हैं। कहानियां बहुत हैं, किस्से बहुत हैं, प्रसंग बहुत हैं। कई और वीडियो में बनाते ही रहूंगा नीम करोली बाबा के बारे में, परंतु इन सब में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा इन सब के द्वारा जो बताना चाहते हैं वो ये कि विश्वास रखिए। विश्वास रखने की चीज है। जब कठिनाई आती है, जब हमारा भरोसा डगमगाने लगता है, तभी उसको और अधिक पकड़ करके रखने की आवश्यकता होती है। नहीं तो अक्सर हम यही तो करते हैं कि अभी हम नाम ले रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, परंतु परेशानी चल ही रही है, परेशानी बल्कि बढ़ ही रही है, तो फिर हमारा विश्वास कम हो जाता है। हम पूजा पाठ बंद कर देते हैं कि अरे कुछ हो नहीं रहा है। परंतु यहीं पर ही हमें भगवान की उन टांगों को, उन कोमल टांगों को जिनको हम प्रणाम करते हैं, पकड़ करके रखने की आवश्यकता है कि हे भगवान, बहुत अच्छा समय आप मुझे दे रहे हैं कि मुझे आपके चरणों को पकड़ने के छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, बस पकड़े रहने का मन कर रहा है। धन्यवाद इसके लिए। क्योंकि यदि आप अपना विश्वास भगवान पर दिखाएंगे, संतों पर दिखाएंगे, स्वयं के भीतर जो प्रकाश है, स्वयं के भीतर जो भगवान स्थापित हैं, उन्हें जब आप देखेंगे, जब आप अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तब सच मानिए आपको चमत्कार अपनी आंखों के सामने होते हुए प्रत्यक्ष रूप में दिख जाएंगे। आवश्यकता है थोड़े से विश्वास की, और ये विश्वास वही चीज़ है, जब तक इसे टेस्ट नहीं करा जाए तब तक क्या विश्वास हुआ। सही बात है। आप किसी पर भरोसा रखते हैं तो वो टेस्ट भी तो होना चाहिए कि कहने के लिए भरोसा है या फिर सत्य में भरोसा है। और यही भगवान का भी कार्य है। भरोसा करते हैं ना, तो चलिए चलते हैं बहुत ही अद्भुत ही यात्रा पर हम यदि बिदक जाएं तो उसमें भगवान को दोष नहीं दें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें, नीम करोली बाबा के बारे में ये प्रसंग अच्छे लगेंगे, अच्छे लग रहे होंगे। और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य क्लिक करिए, और यदि हो सके तो अपनी ओर से कुछ श्री सहयोग भी हमें प्रदान करें। डिटेल्स कमेंट सेक्शन में पिन करे गए हैं। अब इसी आशा के साथ कि नीम करोली बाबा की दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण आपका विश्वास उन पर टिका रहे, मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।